स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने अपना पॉलिनॉमियल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमने पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन देख ली थी, क्या होता है पॉलिनॉमियल, और साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करे थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना चाहके। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डिग्री है क्या क्वेश्चंस की मदद से। सो लिखिए क्वेश्चन, सॉरी डेफिनेशन लिखिए, क्या है? द हाईएस्ट पावर, the highest power of a variable, the highest power of a variable involved in polynomial, the highest power of a variable involved in polynomial is called degree, is called its degree। तो क्या होता है, देखो ये कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है कि मैंने रट के नहीं लिखी, ये मैंने अपने आप बनाकर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मत आप सोचना कि मैम ने तो ये बुक वाली डेफिनेशन तो नहीं लिखवाई, कोई और लिखवा ली, ठीक है। सो डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। मतलब आपको मान लो कोई भी पॉलिनॉमियल गिवन होगा, आपको कोई एक पॉलिनॉमियल गिवन है, तो उसकी डिग्री पता है क्या होगी? वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वही क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज करो, मैंने एक एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल सा ले लेती हूँ, 3x² प्लस 4x प्लस 2। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है क्या ये एक पॉलिनॉमियल है। आप देखोगे वेरिएबल की पावर यहाँ पे होल नंबर है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है, तो ये क्या है? पॉलिनॉमियल है। अब देखते हैं इसकी डिग्री क्या होगी। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ वेरिएबल बैठा हुआ है, एक तो इधर बैठा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। दोनों में से बड़ा क्या है? दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2 बड़ा है या 1 बड़ा है? आप कहोगे 2 बड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ये है आपका आंसर। जैसे लेट्स सपोज करो मैंने ले लिया, एक मैंने पॉलिनॉमियल ले लिया 4x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 7। आपको सबसे पहले आपको बताना है, आपको पूछा है पेपर में कि इसकी मेरे को डिग्री बताओ। तो डिग्री के लिए क्या देखोगे? आप सबसे पहले ये देखोगे क्या ये पॉलिनॉमियल है। तो देख लेते हैं पॉलिनॉमियल है नहीं है। देखो वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। यहाँ भी वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। सब सारे वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है, तो ये क्या होगा? एक पॉलिनॉमियल होगा। अब देखते हैं इसकी डिग्री क्या होगी। देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ वेरिएबल है, एक यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी डिग्री है 4, एक यहाँ वेरिएबल है, इसकी डिग्री है 3, यहाँ वेरिएबल है, इसकी डिग्री है 2, यहाँ वेरिएबल है, इसकी डिग्री क्या है? 1। इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है? आप कहोगे 4 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो गई 4। इसकी डिग्री क्या हुई? इसकी डिग्री हो गई 4। ये है आपका आंसर। जैसे लेट्स सपोज करो मैंने कह दिया कि बताओ मेरे को 2x प्लस 1 की डिग्री क्या होगी। 2x प्लस 1 की डिग्री क्या होगी? मैंने आपको बोल दिया ये पॉलिनॉमियल है। 2x प्लस 1 की डिग्री क्या होगी? देखो आप देखोगे वेरिएबल एक यहाँ पर है, इसकी वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। कहीं और तो वेरिएबल नहीं है जहाँ जिससे आप कंपैरिजन कर सको, और तो कोई वेरिएबल है, तो डिग्री क्या ही हो जाएगी? यहाँ पे डिग्री यहाँ क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी? 1, कि कुछ किसी से कंपेयर करने के लिए तो है ही नहीं, तो डिग्री क्या होगी? 1 ही हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज करो मैंने कह दिया, मैंने कहा 3√t प्लस t की मेरे को डिग्री बताओ, 3√t प्लस t की डिग्री बताओ। तो अब
बच्चे पता है क्या करने लग जाएंगे, बच्चे कहेंगे यहाँ की पावर 1/2 है, क्योंकि उनको पता है रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, यहाँ पे है t, तो इधर वेरिएबल की पावर 1 या वेरिएबल की पावर क्या है हाफ, तो बच्चे क्या लिख देते हैं मैम इसकी डिग्री क्या है 1 है। लेकिन बेटा मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। आप कहोगे वेरिएबल की पावर क्या है, क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है, नहीं है, तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम डिग्री की बात नहीं करेंगे, हम डिग्री की बात नहीं करेंगे। ये क्या है, ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम यहाँ पे डिग्री की बात नहीं करेंगे। आया आपको अच्छे समझ, आ गया अच्छे समझ। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है 4y³ माइनस 4y³ प्लस y माइनस 1। आपको बताना है इसकी डिग्री क्या है, आपको बताना है इसकी डिग्री क्या है। तो बच्चे देखते हैं वेरिएबल की पावर क्या है 3, वेरिएबल की पावर क्या है 3, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है 1। तीनों में से बड़ा क्या है, तीनों में से बड़ा 3 है, तो बच्चे क्या कह देते हैं इसकी डिग्री 3 है। यही कहोगे ना अभी तो यही कहोगे इसकी क्या है डिग्री क्या है 3 है। लेकिन मैं कहूँगी बेटा अगेन तो ध्यान से देखो, क्या देखो यहाँ पे क्या है 4y³, यहाँ है माइनस का 4y³, दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना। पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है, कोई कट पिट रही है। आपको कट पीट के ही आपको चेक करना है डिग्री। पॉलिनोमियल में तो मैंने यही कहा था, अगर कुछ कट पिट रहा है तो काट लो और फिर पॉलिनोमियल देखो है या नहीं। सिमिलरली डिग्री में भी यही देखना है, कुछ कट पिट रहा है तो काट लो और फिर डिग्री को देखो। अब ये क्या बन गया, ये बन गया y+1। अब यहाँ पे डिग्री क्या होगी, वेरिएबल यहाँ पे एक ही है और वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई इसकी 1। डिग्री क्या हो गई इसकी 1 हो गई। अभी आप सब क्या बताते, डिग्री 3 बताते, 3 थोड़ी है आंसर, इसका क्या है आंसर 1 है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस और कराती हूँ। करते हैं कुछ कांस्टेंट्स की, कांस्टेंट्स की डिग्री क्या होती है। देखो आपको मैंने दे दिया 7, आपको दे दिया -1, आपको दे दिया 2/3, ठीक है, मैंने आपको दे दिया 0। हम इन सब की अब डिग्री चेक करेंगे। सबसे पहले मेरे को बताओ क्या ये सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं, जल्दी से बताइए। पिछले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ अच्छे से कि ये क्या होते हैं, सारे के सारे पॉलिनोमियल होते हैं। क्यों होते हैं आप कहोगे मैम यहाँ पे तो चलो चेक कर लेते हैं पहले कि क्या ये पॉलिनोमियल चारों हैं या नहीं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो यहाँ से समझ लो। तो हम देखते हैं पहले ये क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या चेक करना पड़ता है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। बच्चे देंगे मैम यहाँ तो कहीं हमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, तो कहाँ चेक करेंगे, तो हटाओ इनको, नॉट अ पॉलिनोमियल लिखो। लेकिन नहीं, मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि आप 7 को क्या लिख सकते हो, आप 7 को 7 × 1 लिख सकते हो ना। 7 × 1 भी तो अगेन 7 ही रहेगा। और मैंने आपको बताया था 1 किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। तो मैं यहाँ पे 1 के जगह पर x की पावर 0 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब यहाँ से देखो आप, वेरिएबल की पावर क्या हो गई, होल नंबर हो गई, तो हम क्या कह देंगे 7 मेरा एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली मैं इसको भी कैसे करती थी, मैंने कहा था -1 को आप -1 × 1 लिख सकते हो, क्योंकि अगेन ये -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे -1 है, एंड 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 की जगह मैं x की पावर 0 लिख सकती हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, होल नंबर है, तो मेरा -1 भी एक मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली मैंने कहा था
था 2/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2/3 × 1। तो अब 1 को अगेन मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगी x पावर 0 से। अगेन आप कहोगे देखो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है होल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/3 भी एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली मैंने 0 के लिए कहा था, तो ये तीनों के ये चारों के चारों क्या हो गए, ये चारों के चारों क्या है एक पॉलिनोमियल है। अब इनकी बात करते हैं डिग्री की। देखो ये पॉलिनोमियल तो बन गया, अब देखो इसकी डिग्री, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल ये दिख रहा है आपको, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री 0 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई 0। सिमिलरली -1 की डिग्री क्या होगी, देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर क्या है 0 है, और तो कोई वेरिएबल है नहीं जिससे हम कंपेयर कर सके, तो इसकी भी डिग्री -1 की डिग्री भी क्या होगी, -1 की डिग्री भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सिमिलरली मैं पूछूं 2/3 की डिग्री क्या होगी, देखो वेरिएबल की पावर क्या है 0 है, और तो कोई वेरिएबल है नहीं जिससे कंपेयर कर सके, तो 2/3 की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी भी डिग्री आपकी 0 हो जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चला, सारे के सारे कांस्टेंट्स की, सारे के सारे कांस्टेंट्स की डिग्री क्या होगी 0 होगी। आपको ये चीज याद रखनी है, सारे के सारे कांस्टेंट्स की डिग्री क्या होती है 0 होती है, लेकिन सिर्फ इस भाई साहब को छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर ना, मैं बताती हूँ कि इसकी डिग्री क्यों 0 नहीं होती, सिर्फ एक 0 को छोड़कर ना बाकी सारे के सारे दुनिया में जितने भी कांस्टेंट्स है, दुनिया में जितने भी कांस्टेंट्स है, इसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है, क्योंकि आप हर एक कांस्टेंट को 7 से कोई भी कांस्टेंट ले लिया उसे आप इंटू 1 करके लिख सकते हो, और 1 को आप क्या रिप्लेस कर दोगे x पावर 0, तो सबकी डिग्री क्या होगी, दुनिया में जितने भी कांस्टेंट है उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, लेकिन इस 0 को छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर बाकी सबकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे एक नोट डाल के एक चीज लिख लो, नोट डाल के एक चीज लिख लो, फिर मैं आपको 0 के बारे में बताती हूँ। नोट डाल के एक चीज लिख लो, all the constants except 0 has degree 0, has degree equal to 0। दुनिया में जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है 0 होती है, लेकिन सिर्फ इस 0 को छोड़कर, सिर्फ इस 0 को छोड़कर, 0 यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल है, सिर्फ इस 0 पॉलिनोमियल को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट्स की डिग्री क्या होती है 0 होती है। यहाँ पे लिख लो ऑल द कांस्टेंट्स एक्सेप्ट 0 हैज डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि 0 की डिग्री क्या होती है। आपसे पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, बताओ 0 की डिग्री क्या होती है। लिख लो इसको जल्दी से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि 0 की डिग्री क्या होती है। तो देखिए अब बात करते हैं कि 0 की डिग्री क्या होती है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो देखो 0 को आप 0 × 1 लिख दोगे तो कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये 0 ही रहेगा। अब 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ x पावर 0 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 × x की पावर 0। तो वेरिएबल की पावर क्या आ गई, होल नंबर आ गई, तो 0 क्या है, 0 भी मेरा एक पॉलिनोमियल होता है। 0 क्या है मेरा पॉलिनोमियल। तो आपको ये भी याद रखना है दुनिया में जितने भी कांस्टेंट्स हैं, दुनिया में जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो क्या होते हैं पॉलिनोमियल होते हैं। कोई भी कांस्टेंट ले लो आप, चाहे पाई से लेकर √2 -100 1 करोड़ कुछ भी ले लो, वो सब सारे के सारे कांस्टेंट्स क्या होते हैं एक पॉलिनोमियल होते हैं। अब बात करते हैं 0 की डिग्री की।
तो अब आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से आप कहोगे देखो यहाँ पे वेरिएबल हमें दिख रहा है, वेरिएबल की पावर क्या है 0 है, तो आप यहाँ से कहोगे कि मैम यहाँ से डिग्री क्या हो गई 0 हो गई ना, हो गई 0। लेकिन मैं तुमसे एक चीज तो पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, 0 को मैं 0 इंटू एक्स लिख सकती हूँ, मैं 0 को 0 इंटू एक्स लिख सकती हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो मैम, क्योंकि 0 इंटू एक्स भी तो अगेन 0 ही तो होगा, 0 इंटू एक्स भी तो अगेन 0 ही तो होगा, तो मैं लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या हो गई डिग्री, यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। अब मैं कहूँ बेटा तुम क्या 0 को 0 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, तुम क्या 0 को 0 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी तो अगेन 0 ही तो रहेगा, कोई और नंबर तो नहीं बन जाएगा। यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो गई, वेरिएबल की पावर क्या है 2 है, तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो गई, यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। ऐसे मैं सोन चलती जाऊं, मैं पूछूं क्या मैं बेटा 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 100 लिख सकती हूँ? तुम कहोगे मैम बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 100 कितना होता है, अगेन 0 ही तो होता है, 0 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं वो अगेन 0 ही तो रहेगा। तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो गई, यहाँ से इसकी डिग्री हो गई 100, यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो गई 100, ये भी ऐसे क्या होगा, ये भी ऐसे चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। तो क्या देख रहे हो आप, डिग्री 0 भी हो रही है, डिग्री 1 भी हो रही है, डिग्री 2 भी हो रही है, ऐसे चलता जा रहा है, डिग्री 100 भी होगी, डिग्री 1 करोड़ भी होगी, डिग्री 100 करोड़ भी होगी, 1000 करोड़ भी होगी, मतलब कि चलता जा रहा है, डिग्री 0 की रुक ही नहीं रही, डिग्री में 0 की बता ही नहीं पा रही एग्जैक्ट क्या है। तो आप क्या कहोगे, 0 की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, 0 की डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड। तो आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0, तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखो ये सब चलते जा रहे हैं, डिग्री इसकी कभी खत्म ही नहीं होगी, डिग्री चलती जाएगी, तो इसलिए डिग्री क्या होती है इसकी नॉट डिफाइंड। बाकी सारे के सारे कांस्टेंट्स की डिग्री क्या होती है 0 होती है, लेकिन एक 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है, 0 खुद की डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड। बाकी कोई भी कांस्टेंट ले लो उनकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। लेकिन बच्चों के दिमाग में ना आएगा एक चीज, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगी, मैं आपको समझ सकती हूँ बेटा, ठीक है। तो क्या क्या कंफ्यूजन आपके मन में आएगी, देखो मैं इसको हटा दूँ एक बार, बच्चों के मन में एक चीज आएगी कि मैं भी इसी दौर से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता होगा कि आपके माइंड में कहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। बच्चा कहेगा कि मैम मैंने मान लो 7 लिख दिया है कांस्टेंट, आपने कहा मैं 7 को 7 इंटू 1 लिख सकती हूँ, ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x की पावर 0, बिल्कुल। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी 0 हो गई, ठीक है, ये स्टेप हो गया। बच्चा कहेगा कि मैम क्या मैं 7 को 7 इंटू एक्स नहीं लिख सकता, यहाँ मतलब बच्चा ये सोचेगा कि बाकी सारे कांस्टेंट्स की डिग्री क्यों नहीं है नॉट डिफाइंड, बाकी सारे कांस्टेंट की तो डिग्री नॉट डिफाइंड होनी चाहिए थी, बच्चे के माइंड में ये चीज आ सकती है। तो देखो बेटा मैं 7 को क्या मैं 7 इंटू एक्स लिख सकती हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकती, क्योंकि 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, क्या 7 7x के इक्वल होता है, नहीं होता, इसलिए मैं 7 को सिर्फ 7 इंटू 1 लिख सकती हूँ और कुछ नहीं लिख सकती। मैं 7 को 7 इंटू एक्स स्क्वायर भी नहीं लिख सकती, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये 7x स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये दोनों नंबर सेम है, नहीं है सेम, अलग है। लेकिन 0 के केस में क्या होता है, जब मैं 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी वो अगेन 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ ऐसा केस में नहीं होगा। आप कोई भी कांस्टेंट ले लोगे वो कुछ और नंबर बना देगा, अगर आप किसी और से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप x से करोगे, x स्क्वायर से करोगे, x क्यूब से करोगे, तो वो कोई और नंबर बन जाएगा, वो आपका अगेन 7 नहीं रहेगा। 7 किस केस में रहेगा, जब आप सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करोगे।
सारे के सारे कांस्टेंट्स की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। लेकिन 0 खुद की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं टर्म्स और कोफिशिएंट्स के बारे में आपको आज बताती हूँ। इससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि दुनिया में जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल लिया, मैंने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, लाइक मैंने ले लिया x² प्लस 3x प्लस 2x। तो पॉलिनोमियल को ना हम पता है किससे डिनोट करते हैं? देखो यहाँ पे मान लो आपने लिख लिया p, ब्रैकेट में पता है क्या आता है? जो आप वेरिएबल ले रहे हो, या वेरिएबल आपने कौन सा यूज किया? आपने लिया x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है किसके इक्वल है? px के इक्वल है। जरूरी नहीं है आप p लोगे, आप यहाँ पे f भी ले सकते हो, आप यहाँ पे g भी ले सकते हो, आप यहाँ पे h भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ पे q भी ले सकते हो। आया समझ आपको? जैसे लेट्स सपोज करो मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया pq प्लस 3t प्लस 1, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पे p f g h q के साथ, q के कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज कर लो मैंने यहाँ p ही लिख लिया, तो अंदर क्या लिखूंगी? ब्रैकेट में मैं अंदर ब्रैकेट में क्या लिखूंगी? जो यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है। कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? t यूज हो रहा है। तो इस पॉलिनोमियल को मैंने किससे डिनोट कर दिया? p ब्रैकेट में t से। ठीक है, ठीक है, p से डिनोट कर दिया। fx gx hx qx px ऐसे बोलते हैं। क्या? px fx gx hx qx ऐसे बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल हो, आप उसको कैसे डिनोट कर सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ गया है, जिससे मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं आपको यही वाला टॉपिक ही खत्म करती हूँ। सो क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल हो, आप उसे या तो px fx gx hx या qx किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए होमवर्क दो, मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में मैं इसे किसे कैसे डिनोट करूंगी? मैंने ये ले लिया y³ माइनस 2y² प्लस 3y माइनस 1। मुझे ये बताना इसको किस किस तरीकों से आप डिनोट कर सकते हो, किस किस तरीकों से आप डिनोट कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।